नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिम अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम उसके आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ा था कि साइंस जो है नंबर 1, जो कि सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के लिए हमें साइंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे किया जाता है। जैसे कि -2 + 3 किया तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। और साइन यहाँ पे 1 के साथ कौन सा साइन लगेगा, यहाँ 1 के साथ साइन लगेगा जो नंबर बड़ा है। इन दोनों में से नंबर में से बड़ा नंबर कौन है, 3। 3 के साथ कौन सा साइन लगा है, प्लस का। तो यहाँ पर आंसर आएगा +1। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 - 3 दिया है, तब क्या होगा। तब आप देखिए कि यहाँ पर अगेन हमारे पास प्लस माइनस आ रहा है जो कि माइनस होता है। तो इसका मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि 1 आएगा। पर साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा जो नंबर बड़ा है। बड़ा नंबर कौन सा है, 3। और 3 के साथ क्या साइन लगा है, माइनस का। उसी तरह से अगर -2 - 3 ले लूँ मैं, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पे आ गया 2 + 3 यानी 5। पर यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन लगा है और बड़े नंबर में भी क्या लगा है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस। अगर मैं ले लूँ 2 + 3, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी 2 + 3 क्या हो गया, 5। अब दूसरा क्या बोला था मैंने कि इसका जो दूसरा स्टेप होता है उसमें नंबर कौन सा ग्रेटर है उसको देखते हैं और उसका साइन देखते हैं। यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 3, इसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है। ये साइन ऑपरेशन हो गए जी जब हम बात करते हैं नंबर्स को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज़ कि अगर डिफरेंट साइन के दो नंबर्स ले लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमारे साइंस क्या होंगे। तब हम डायरेक्ट करते हैं, हम सेकंड स्टेप नहीं लेते हैं। सेकंड स्टेप मतलब ग्रेटर नंबर नहीं देखते हैं। जैसे कि -2 × 3, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो मतलब 2 3 = 6, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट 2 × -3, अगेन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2 3 = 6 और साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस का। -2 × -3, तो मैंने आपको बोला था माइनस माइनस होता है प्लस, तो +6। 2 × 3, यहाँ पे दोनों साइन प्लस में है यानी प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। सो साइन आ जाएगा +6। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये छोटी सी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन या कोई भी बड़ी एक्सप्रेशन को, तो हमेशा हमारे क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं होता है कि प्लस माइनस करने पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, या कौन सा साइन जो है हमारे आंसर पे लगेगा। तो अगर कई बार ये छोटी सी मिस्टेक से भी क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेप 1 आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा, और स्टेप 2 स्पेशली जब आपके पास डायरेक्ट ऐसे ही दिए होते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन लिया जाता है। ठीक है। पर जब हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब हम ये नहीं देखते हैं कि ग्रेटर नंबर का साइन है या नहीं है। नो ग्रेटर नंबर। ओके। फिर हमने पढ़ा था डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड एलसीएम के बारे में, कि किस तरह से डेसिमल्स यानी 0.06, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 पॉइंट को मान लो 1 और इसके बाद की ये 2 डिजिट को लिख लो 0 इस तरह से भी लिखा जाता है। या फ्रैक्शंस 2/3, जिसमें 2 जो है न्यूमरेटर है और 3 जो है डिनोमिनेटर है।
साथ ही साथ आपने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए आ जाता है। जैसे कि 1 2 3, तो हम इसमें क्या करते थे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 3 1 ज़ार 3, 3 फिर इसको ऐड करते थे, 3 + 2 यानी कि 3 × 1 + 2 3 यानी 5/3। ठीक है। और लास्ट में हमने एलसीएम के बारे में भी पढ़ा था कि एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में निकाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एंड 5, इनका एलसीएम कैसे निकाला था, 5 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 2 से कट गया तो आपके पास आ गया 1 1, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 5 × 2 दैट इज़ 10। आज हम शुरुआत करेंगे वी बोर्ड मास से। व्हाट इज़ वी बोर्ड मास? जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो ना, जैसे 2 × 3 + 4 - 5 + 5/2 × 2/1, तो आपने देखा होगा कि इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर साइन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट। तो वो क्या होता है कि सबसे पहले हम वी यानी विनिकुलम ऑफ बार, फिर ब्रैकेट्स, फिर डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर हमारे पास बार में कोई भी नहीं है, ना ही कोई ब्रैकेट है। फिर उसके बाद हम डिवीज़न में देखते हैं, ये डिवीज़न में है, अगर आप इसको डिवीज़न डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। पर अगर आप इसको ऐसे ही रहने दो तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो चलिए करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ है, 2 3 ज़ार 6 +4 - 5, बाकियों को एज सच, प्लस 5 × 2, न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, 10, 2 × 1 2, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब आप फिर से देखो, फिर से टॉप से चलो, क्या यहाँ पर कोई बार है, नहीं है। क्या यहाँ पर कोई ब्रैकेट है, नहीं है। क्या यहाँ पर कोई डिवीज़न है, यस देयर इज़ अ डिवीज़न, 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया। अब आप नेक्स्ट क्या आ गया, अब यहाँ पे ना ही कोई बार है, ना ही कोई ब्रैकेट है, ना ही कोई डिवीज़न है, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अब क्या आएगा, एडिशन पहले आएगा, तो ऐड कर लो, 6 + 4 10 -5 + 5, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 15 - 5 और आ गया 10। हमारा आंसर क्या आ गया, 10 हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते चलेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला कि वी बोर्ड मास चेक करना है, आपने वी बोर्ड मास चेक कर लिया। यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है, बार भी नहीं है, डिवीज़न में है। अगर आप इसको डिवीज़न में करते हैं, चलिए करते हैं, तो 8 को जब आप डिवाइड करते हैं 100 से तो क्या आएगा, इसको 1 को मान लीजिए पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं यानी 0 8 प्लस
यहाँ पे 1 को मान लीजिए पॉइंट और इसके बाद 2 लिख लीजिए, जैसा मैंने आपको डेसिमल के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। अगेन 0.3 और ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको जब डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ये डायरेक्ट होते हैं, इसमें थोड़ा लेंथी चला जाएगा, इसे ऐसे ही रख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर लो। क्या आ गया? 3/15। ठीक है, नाउ अब क्या कर सकते हैं? अब क्या ये 15 से डिवाइड हो जा रहा है? यस, 3 1s are 3, 3 5s are क्या आ गया? 15। तो 0.08 प्लस 0.2 माइनस 1/5। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आप देखें तो इसका एलसीएम 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम 1 आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 1,5,1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। तो मैंने आपको बोला था कि इसको इनका हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो इसका मतलब 0.08 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास आ जाएगा 0.40/5 और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 1.05 और लास्ट में आ जाएगा -1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको देगा -1/5। अब ये जो नई फ्रैक्शंस हैं इनको ओल्ड फ्रैक्शन की जगह लिख दो, 0.40/5 प्लस 10/5 माइनस 1/5, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 0.40 प्लस 1 माइनस 1/5। पॉइंट को, जो पॉइंट की इस साइड अगर 0 हो तो इसको 1 भी लिख सकते हैं, या पॉइंट लेना है तो वैसे भी लिख सकते हैं। अब ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.40 माइनस 1/5। अब यहाँ पे जो डेसिमल का मैंने आपको बताया था कि डेसिमल 1 के इस साइड, अगर किसी के साथ डेसिमल नहीं लगा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। सब्ट्रैक्ट किया तो 0.40 आपके पास आंसर आएगा, 0.405 और लास्ट में इसको अब डिवाइड किया तो 0.08 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब अगेन यहाँ पर हम VBDMAS को फॉलो करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का बार नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, तो हम इसको, अब यहाँ पे डिवीजन भी नहीं है, हम क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 6 2s are 12, बट डेसिमल कितने नंबर छोड़ के है? 4 नंबर छोड़ के है, तो डेसिमल लगेगा भी 4 नंबर छोड़कर, -12। नेक्स्ट जो प्लस वाला है सब पहले ऐड होता है, तो 1.2012 -12। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ऑब्वियसली माइनस होगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 12.000, तो 1.2012 इनको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से पावर गई 9 9 9 10, यहाँ पे 8 8 9 7 पॉइंट, यहाँ पे 1 था, 0 10, क्या आ गया? 10.7988। साइन किस चीज़ का लगेगा? जो नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर कौन है? 12, तो आंसर इज़ -10.7988। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप
देख सकते हैं फाइंड x, x प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू 5। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? x फाइंड आउट करने को बोला गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नए साइन का इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू का साइन। जब इक्वल टू का साइन किन्हीं नंबर्स एक्सप्रेशन के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाए तो उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। और इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब कि इसको और इसको अलग अलग से सॉल्व करेंगे। इस एरिया को मान लो लेफ़्ट हैंड साइड और इसे मान लीजिए राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो x के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, x के साथ कुछ भी लगा नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन में है और आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसके आगे ये फर्दर ऐड नहीं होगा बिकॉज ऑफ x, तो इसको हम यहाँ तक ही कर लेते हैं। अब चलिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व करने को नहीं है क्योंकि 5 ही है, 5 को क्या ही करेंगे आप, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको इन दोनों को अब आप आमने सामने यानी इक्वल टू के साइन के साथ ले आइए। x प्लस 15/10 इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने इस ज़ीरो को ही तो ये लाइन, सॉरी इक्वल टू को साइन को ही तो लाइन बनाया था ना। अब मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं इस साइड x रखूँगी और दूसरी साइड इसको भेज दूँगी। जब मैं इसको यहाँ से इस साइड भेजती हूँ तो ये साइन जो है चेंज होके माइनस में आ जाता है, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस 15/10 और यहाँ पे 1 लगा दिया जाता है। तो क्या आएगा? हम एलसीएम लेंगे, x इज इक्वल टू ऐसे ही रहने दीजिए, x के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये वाले हिस्से को सॉल्व किया जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10 ही आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 50/10 और 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 15/10। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब इनको ओल्ड फ्रैक्शन की जगह रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? 50/15 माइनस 15/10, यानी कि आपके पास आ जाएगा 35/10। ठीक है, और या फिर इसको और अच्छे से लिखना तो 3.5। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो x है वो 3.5 के बराबर आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इक्वेशन। इक्वेशन में हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि इस साइड को सिंप्लीफाई अलग से कर लेते हैं, इस साइड को सिंप्लीफाई अलग से कर लेते हैं और जो हमें निकालना है उसको निकाल लेते हैं। या और क्या करते हैं कि अगर मुझे अपना कोई नंबर जैसे x+2 था उसको इस तरफ भेजना है, इस डायरेक्शन में भेजना है दूसरी साइड, तो ये प्लस साइन इधर जाके नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर x मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 है तो अगर x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके वो डिवीजन में हो जाता है। ठीक है, मतलब याद रखिए कि प्लस जो है माइनस में बदल जाता है, साइंस माइनस साइन जो है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। या मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है, ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये कब होता है? इक्वेशन के केस में। ठीक है, इसको और समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ,
मतलब खुद करने के लिए दे रही हूँ। तो चलिए करते हैं। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 10/5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 minus 5 is equal to 7 प्लस x। होप आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीडियो जो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होगी। सो थैंक यू।